हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रिक्वेस्ट में ये टॉपिक बन रहा है, तो ये जो टॉपिक है एसिमेट्रिक सिंथेसिस एंड किरोल पुल है ना, द किरोल पुल। ये फिफ्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर का एमएससी फर्स्ट सेम का टॉपिक है। तो यहाँ पे होता क्या है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब क्या है? सिमेट्री मतलब एक समान, ठीक है। एसिमेट्रिक मतलब अलग अलग। मतलब अगर कोई ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है, उसको हम किस में चेंज कर दें? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में चेंज कर दें, तो इस तरह का सिंथेसिस क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहलाएगा। या ये भी कह सकते हो कि ए किरोल यूनिट, मतलब कोई कार्बन एटम है जो 4 बॉन्ड बनाता है। मान के चलो एक जगह OH है, एक जगह R है, एक जगह CH3 है, यहाँ भी क्या है CH3 है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप जो है R' इसको ले लो, है ना। तो ये क्या हो गया? सेम हो गया। लेकिन अगर इसी को हम सिंथेसाइज कर लें किसमें? किरोल में, मतलब कार्बन का जो चारों वैलेंसी है वो क्या हो? A, B, C और D अलग अलग ग्रुप में जुड़ा हो यहाँ पे, तो इसको हम किरोल सेंटर कहते हैं। कार्बन एटम का जो चारों वैलेंसी होगा वो अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो, तो उसको हम किरोल यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो हम एक किरोल यूनिट से किरोल यूनिट में चेंज कर दे हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा? किरोल रिएजेंट भी चाहिए होगा, हो सकता है और नहीं भी चाहिए होगा। यदि जरूरत पड़ेगा तो हम किरोल रिएजेंट यूज करेंगे, जिसकी सहायता से ये जो रिएक्शन है वो क्या हो? फॉरवर्ड हो। ये जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस है वो फॉरवर्ड हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए ये हो गया आपका 2, ये जो आपका हो गया इसका, एक सेकेंड, 2 ब्यूटेनॉन ना, ये क्या है? 2 ब्यूटेनॉन, ठीक है। 2 ब्यूटेनॉन में देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है? किरोल रिएजेंट लिया है, प्लस कैम्फर यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब एडिशन रिएक्शन, एक तरह से हाइड्रोजन का एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो एडिशन कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक है। और यहाँ होगा, यहाँ पे होगा तो क्या बनेगा? OH बनेगा, और यहाँ पे होगा वो क्या बनेगा? CH बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, बन क्या रहा है? CH3। और ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, क्योंकि प्लस कैम्फर यूज किए तो यहाँ पे हम S+2 ब्यूटेनॉल बन रहा है। ब्यूटेनॉल कीटोन से एल्कोहल। तो इस तरह का सिंथेसिस जो होगा, है ना, जो क्या होगा, ये कोई ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड था, इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगा। ये एक किरोल था, यहाँ पे किरोलिटी का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे कार्बन कार्बन में क्या होगा? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके चारों जो संयोजकता है वो क्या है? अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है। देखिए ये एक अलग ग्रुप हो गया, OH अलग ग्रुप हो गया, CH3 अलग ग्रुप हो गया, H एक अलग ग्रुप हो गया, ठीक है। ये किरोल सेंटर है। इस तरह की सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक सिंथेसिस। क्लियर है? अब देखते हैं द किरोल पुल। किरोल पुल क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी में एमिनो एसिड की बात करें, ठीक है, तो हमको करीबन 13-14 एमिनो एसिड बाहर खाने से लेना पड़ता है, ठीक है। कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जो बॉडी में खुद सिंथेसाइज होते हैं, है ना। तो यहाँ पे बात क्या आ जाती है कि जो सस्ता है, जो नेचुरली प्राप्त होने वाला एमिनो एसिड है, ठीक है, उससे हम सिंथेसाइज करेंगे किससे? किसको? महंगा वाला जो नेचुरली नहीं मिलता, ठीक है। महंगा वाला कहने का मतलब जो नेचुरली नहीं मिलता या बॉडी में सिंथेसाइज होता है, तो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? अब बॉडी से प्राप्त करने के लिए हमको बहुत क्या बोलना चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा, क्रोमेटोग्राफी यूज करना पड़ेगा। क्रोमेटोग्राफी से फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो जो इसका एप्लीकेशन यही है कि किरोल पुल की सहायता से हम सिंथेसिस कर लें, सबसे अच्छा उपाय ये है, ठीक है। तो यहाँ पे सस्ता से महंगा। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ नेचुरली ऑक्यूरिंग इनेंसियोमरिकली प्योर मटेरियल लेते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड, किरोल कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोसेकेराइड, चीनी विनी, है ना, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ये सब ले सकते हैं। उससे हम क्या निकालेंगे? कोई महंगा वाला प्रोडक्ट निकालेंगे जो बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक स्टार्टिंग मटेरियल होगा और एक टारगेट मटेरियल होगा।
स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, स्टार्टिंग मटेरियल का हो सकता है यहाँ पे मान के चलो कोई कीरोल सेंटर हो, सपोज मान के चलो यहाँ पे क्या है, कोई ए बी और सी है जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई कीरोल सेंटर हो और हमको इसी फॉर्म में प्रोडक्ट चाहिए और इसको भी कीरोल बनाना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो मटेरियल होगा वो भी क्या हो सकता है, कीरोल हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा अकीरोल हो तो उसके बाद कीरोल करें। इस कीरोल पूल में क्या होगा, ये कीरोल हो सकता है लेकिन हमको इसको चेंज नहीं करना है, तो इसको हमको प्रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। कीरोल सेंटर को क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व। कोई ऐसा ग्रुप इसमें हम पहले ऐड करा देंगे जो इनको बांध के रख दे, उसके बाद चेंज केवल कहाँ कराएंगे, ऐसे सेंटर में कराएंगे जो कि अकीरोल है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, जो न्यू कीरोल सेंटर जो बनेगा है ना, जो न्यू कीरोल सेंटर बनेगा वहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा, जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन देखा था, या सब्स्टिट्यूशन होगा या प्रतिस्थापन होगा। तो दो तरह का जो है रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि कीरोल सिंथेसिस किस तरह से होता है, ठीक है। तब तक मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का सिंथेसिस। अब एल ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, अननेचुरल एनंसियोमर होता है। ये नेचुरली आपको नेचर में नहीं मिलेगा, ठीक है, नेचर में नहीं मिलेगा। अगर आपको ये चाहिए तो आपको सिंथेसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कीरोल पूल यूज़ करते हैं, ठीक है, कीरोल पूल यूज़ करते हैं। अब कीरोल पूल में हम क्या ले लेते हैं इसको सिंथेसिस करने के लिए, एस सेरीन लेते हैं, एस सेरीन या इसको एल सेरीन भी कहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी चीप होता है, मतलब ये सस्ता मिल जाता है अपने को, ठीक है, नेचुरली मिल जाए, नेचुरली मिल जाता है, इसको लिखो, है ना, नेचुरली जो है ये मिलता है, ठीक है। NaNO2 और HCl H2O की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं तो इसका जो एमीन ग्रुप है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, कि यहाँ क्या हो जाता है OH, ठीक है, सेम पोजीशन पे OH। और यहाँ पे हम एक कीटोन यूज़ करते हैं, कीटोन यूज़ करते हैं और यहाँ पे टॉर्सिल हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाता है, यहाँ का जो साइट है उसको ये बॉन्ड कर देता है। देखो यहाँ पे किस तरह से बॉन्ड किया है, यहाँ से H गया, यहाँ से H गया, यहाँ से O गया, H2O बन गया, माइनस H2O हो गया, और ये जो लिंक हो गया कहाँ पे, इन दोनों ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। अब जो भी परिवर्तन होगा वो इधर होगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए ये इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराते हैं, अगर पहले हाइड्रोलिसिस कराते तो इन सब का हाइड्रोलिसिस हो जाता, ठीक है, मतलब सारे के सारे कार्बन क्या हो जाते, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते और H आता है H2 बन के बाहर निकलते जाते, है ना। अब यहाँ पे इसको हम बॉन्ड कर दिए हैं, अब हाइड्रोलिसिस कराते हैं BH3 या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H4 की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो क्या होता है, ये जो कीटोन ग्रुप होता है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये क्या हो जाता है CH2, ठीक है। कीटोन C डबल बॉन्ड O है, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H2 इधर H2 इधर, ये H2 बन के बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे क्या है CH2 है, ठीक है। इस तरह से आप दिखा सकते हो CH2 है, तो उसको मैं केवल कोना कोना में दिखाया हूँ। अब आगे क्या करते हैं, PCC पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट, PCC इसको शॉर्ट में कहते हैं, PCC क्रोमेट, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इससे रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करता है, डिहाइड्रोलाइज करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, H2 निकलेगा, H2 निकलने का भी कंडीशन क्या है, केवल एक कार्बन से नहीं निकलेगा, ठीक है, एक कार्बन से यहाँ से निकला, एक H2 यहाँ से यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, होगा क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब ये क्या कराता है, कीटोनाइजेशन कराता है। ये हो गया आपका COH, एल्डिहाइड बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक H बच गया है, यहाँ पे क्या है कि ये है, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रुप को यहाँ से रिमूव आउट कराएंगे, उसके लिए SeOH ले लेंगे और H2O ले लेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस कराने से क्या होगा, फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट हमको मिल गया एल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिपीट करा दूं मैं आपको, ये क्या है, एस सेरीन है, जो इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने से क्या मिलता है हमको, एमीन ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। दूसरे स्टेप पे क्या कराएगा, हम कीटोनाइजेशन कराते हैं। क्यों कराते हैं, ताकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा हो, क्योंकि हमको सेम टू सेम हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ भी चाहिए, इसलिए हम इसको पकड़ लेते हैं, इसको केज बना लेते हैं, केज इफेक्ट, है ना, केज इफेक्ट, केज बना लेते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे जो कीटोन है, कीटोन को हमको क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हाइड्रोलिसिस करके ऑक्सीजन को हटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे H2 हो गया, H2 में से एक H और एक H निकालेंगे
तो क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है, CHO ही तो है ना, CHO। अब एल्डिहाइड बन गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब एल्डिहाइड बन गया तो फिर ऑक्सीजन छूटा हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे H को मैं नहीं दिखाया हूँ, जहाँ जहाँ मुड़ा हुआ है वहाँ पे आप बैलेंसी मेंटेन कर लेना, इतना तो आता ही होगा, आप MSc में पहुँच गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर इसको हमको रिमूव आउट करा लेना है, ऑक्सीजन को नहीं कराना है, केवल इसको कराना है, ठीक है। तो इसको कराने के लिए नॉर्मली हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिससे ये H इधर चला गया, इधर H चला गया, अब ऑक्सीजन आके यहाँ पे फिर से ये प्रोडक्ट दे देगा। ये कैसा बन जाएगा, फिर से ऐसा बन जाएगा, है ना। जो हम ऐड किए थे वही चीज़ हमको यहाँ से टूट के अलग होके मिलता है। तो ये हमको क्या मिल गया, L-ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या होता है, अननेचुरल एलेंस्टियोमर होता है। अननेचुरल मतलब जो नॉर्मली हमको कहीं फूल पुष्प फ्रूट्स इत्यादि में नहीं मिलने वाला, ये ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी में बनता है और इसको नेचुरली सिंथेसाइज करने के लिए फिर हमको ये उपाय लगाना पड़ता है, हमको कीरोल पूल का सहायता लेना पड़ता है। तो ये होता है क्या, कीरोल पूल। ओके, इतना समझ में आ गया, या एक आध एग्जाम्पल और देखें, जैसा आपकी इच्छा, एक आध एग्जाम्पल में और बता देता हूँ, है ना। इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एल लाइसिन का सिंथेसिस। कीरोल पूल की सहायता से हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम कंपाउंड लिए हैं एल सेरीन, ठीक है, एल सेरीन लिए हैं। CbZCl क्या है, बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट। यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है, इस OH के हाइड्रोजन के साथ में, और क्या जुड़ जाता है यहाँ पे, सॉरी CbZ जो है ना यहाँ पे रिएक्ट करता है एमिनो ग्रुप में, ठीक है। और CbZ जो है जुड़ जाता है क्लोरीन यहाँ का H के साथ में, HCl बना के बाहर निकल जाता है, ठीक है। और कोई परिवर्तन नहीं होता यहाँ पे। सेकेंड जो है PHCH2OH, यहाँ का H और यहाँ का OH, ठीक है, या फिर यहाँ का OH और यहाँ का H। रिएक्टर किसको ब्लॉक करता है, इस साइड को ब्लॉक करता है। देखिए पहले हम इस साइड को ब्लॉक किए क्योंकि हमको एमिनो एसिड ही चाहिए, एमिनो एसिड में NH2COOH होना चाहिए, तो हम NH2COOH को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। NH2 ये जो ग्रुप है इसको हम पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, और सिंथेसिस कहाँ करेंगे, इस साइड में करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसको ब्लॉक कर दिए, ठीक है, इसकी सहायता से हम इसको ब्लॉक कर दिए। अब ये पूरा साइड क्या हो गया, ब्लॉक होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। अब यहाँ पे क्या कराते हैं, विटिंग रिएक्शन कराते हैं। विटिंग रिएक्शन आपने BSc में पढ़ा होगा, उसके साथ में फास्फेजीन साइनाइड जो है ना उसको इसके साथ रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को यहाँ से ले लेगा कौन, ये डबल बॉन्ड वाला फास्फेजीन, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन की जगह पे ये डबल बॉन्ड आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये पलट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या क्या कर रहा है, यहाँ पे आके जुड़ जा रहा है। ये डबल बॉन्ड यहाँ के जुड़ गया, और यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन, ये कार्बन, ये वाला ये कार्बन, CN है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसकी हाइड्रोलिसिस करा देनी है आपको। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सारा का सारा जितने भी ये ग्रुप हमने जोड़ा था, क्या था, CbZ था, यहाँ पे CbH हो गया है, CbZ, ठीक है, ये भी टूट के अलग हो जाएगा, ये भी टूट के अलग हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे H2, और N के साथ में भी क्या जुड़ जाएगा, H2, ये NH2 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बन गया, CH2, ये बन गया NH2, ये बन गया OH। हमको ये ग्रुप जैसे का तैसे, जैसे पहले था वैसे ही मिल गया, बस इसमें क्या हो गया, ये लंबा हो गया, चेन लंबा हो गया, और यहाँ पे NH2 आ गया। ये क्या है, L लाइसिन। हम L सेरीन से क्या बना लिए, L लाइसिन। L लाइसिन जो है नेचुरली नहीं मिलता है ना। तो ये फायदा है किसका, कीरोल पूल का। और ये सारे के सारे किसके अंडर में आते हैं, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ठीक है। एसिमेट्रिक सिंथेसिस के अंडर में क्या आता है, कीरोल पूल आता है, कीरोल ऑक्सिलरी आता है, जो इसके नेक्स्ट बाद में आगे का वीडियो में आएगा, ठीक है। तो आपको समझना है एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है, और कीरोल पूल हम क्यों यूज करते हैं, कैसे हम सस्ता से महंगा, है ना, सस्ता से महंगा प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसको हम सस्ता क्यों बोल दिए, क्योंकि नेचुरली प्राप्त होता है। इसको महंगा क्यों बोल दिए, क्योंकि नेचुरली प्राप्त नहीं होता, ठीक है। बाकी है तो केमिकल ही, अब उसमें सस्ता और महंगा वाली बात क्या है, बस हमको प्राप्त होने अवेलेबिलिटी के आधार पे हम इसको क्या करते हैं, चीप एंड महंगा जो भी होगा, है ना, एसेंशियल जो भी, जैसा भी आपको बोलना है बोल लो, ठीक है।
तो चैनल में बने रहिए। लोग क्या करते हैं, आधा वीडियो देख के छोड़ देते हैं। अब मेरी गलती है, मैं ये वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ, मेरे को शुरू में बोलना चाहिए कि वीडियो को पूरा देखिए तब समझ में आएगा। अब बोल के भी क्या फ़ायदा, तो वीडियो ख़त्म ही होने वाला है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।